जब भी हमारे सामने दैवीय आपदा की बात आती है तो तरह तरह के प्रश्न हमारे आपके मन में रहते हैं कि आखिर दैवीय आपदा है क्या और दैवीय आपदा में कौन कौन सी घटनाएं शामिल होती हैं। ये सारी जानकारी हम लोगों को ना होने की वजह से जो सरकार की स्कीम है राज्य आपदा मोचन निधि, जिसके लिए सरकार प्रतिवर्ष फंड जारी करती है। इस राज्य आपदा मोचन निधि, ये जो उत्तर प्रदेश सरकार की ये योजना है, तो इसमें दैवीय आपदा के संबंध में कई घटनाओं को सम्मिलित किया गया है। और अभी हमारे प्रदेश में बहुत सारी जगह बाढ़ आई हैं, बाढ़ में बहुत सारे मकान भी आसपास गिर गए, तमाम तरह के लोगों के नुकसान हुए हैं। तो इस नुकसान की भरपाई के लिए राज्य सरकार जो है राज्य आपदा मोचक निधि के रूप में योजना चलाती है। और इस योजना के तहत किन किन घटनाओं को सम्मिलित किया जाता है उनके बारे में ये वीडियो है। और आप लोगों के ये बहुत ही काम का रहेगा। कभी भी आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि कौन सी घटना दैवीय आपदा में सरकार ने सम्मिलित की है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बगैर सब्सक्राइब के आपके सामने हमारे वीडियो आएंगे नहीं, उन्हें आप देख नहीं सकते और सर्च करने का किसी के पास समय होता नहीं है। तो सरकार ने 3 बार अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना का मतलब होता है सरकार ने शासनादेश जारी किए, और ये शासनादेश जो भी होते हैं वो सरकार का जो राजपत्र होता है उस राजपत्र में ये शासनादेश प्रकाशित होते हैं। तो 3 समय में, वो 3 समय कौन कौन थे? 27 जून 2016 को 303 नंबर अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, जिसमें दैवीय आपदा की घटनाओं का जिक्र किया गया। उसमें बेमौसम बारिश, भारी वर्षा, अतिवृष्टि मतलब बहुत ज्यादा पानी बरस जाना, आकाशीय बिजली की घटनाओं को शामिल किया गया, आंधी तूफान, लू प्रकोप, नाव की दुर्घटना, सर्प का काटना, सीवर की सफाई के समय कोई दुर्घटना हो जाना, गैस रिसाव हो जाना। किसी कारखानों में काफी जगह गैस रिसाव हो जाता है, रिसाव और बोरवेल में गिरना, ये सारे इस अधिसूचना के तहत दैवीय आपदा में इन्हें सम्मिलित किया गया था। फिर सरकार ने कुछ और घटनाओं को दैवीय आपदा में जोड़ा, तो फिर 393 अधिसूचना संख्या जारी की सरकार ने, जो 17 अक्टूबर 2018 को जारी की थी। इसमें कुआं में नदी, झील, तालाब, पोखर, नहर, नाला, गड्ढा, जलप्रपात में डूबकर होने वाली मौतों को इसमें शामिल किया गया था इस अधिसूचना के तहत। फिर सरकार ने और 2 घटनाओं को शामिल किया दैवीय आपदा में, तब तीसरी अधिसूचना जारी हुई। अधिसूचना संख्या था 586, और ये अधिसूचना जारी हुई थी 13 अगस्त 2022 को। इसमें 2 चीजों को सम्मिलित किया गया था। एक तो प्रदेश में सांड एवं नीलगाय से होने वाली घटनाओं को भी इसमें शामिल किया गया था। तो इस चीज को आप समझ गए होंगे। जो भी 3 समय में अधिसूचनाएं जारी हुई अलग अलग, सरकार ने इन घटनाओं को दैवीय आपदा की श्रेणी में रखा। इस घटनाओं में अगर व्यक्ति की अपंगता होती है या मृत्यु होती है, तब सरकार इसमें अलग अलग तरह से मुआवजा देती है। इन सारी घटनाओं के कारण अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो सरकार उस व्यक्ति को, उस व्यक्ति के परिवार को 4 लाख रुपए का क्षतिपूर्ति देती है, मुआवजा देती है सरकार, एक राहत राशि सरकार देती है। और अगर व्यक्ति कोई 40 से 60% तक विकलांग हो जाता है, तब इसमें 74,000 रुपए पर व्यक्ति को दिया जाता है। और 60% से अधिक अगर विकलांग व्यक्ति हो जाता है इस घटनाओं में, तो उसे 2.5 लाख रुपए तक दिया जाता है। वहीं इसमें जो
भूमि का भी कभी कभी, जैसे फसलों का, किसान की फसलों का भी नुकसान होता है। तो फसलें असिंचित क्षेत्र में अगर 33% तक नुकसान होता है तो सरकार 8500 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देती है इस योजना के तहत। साथ ही अगर सिंचित भूमि पर फसल नष्ट होती है किसी दैवीय आपदा के कारण तो सरकार 13,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसमें देती है। कोई व्यक्ति अगर इस घायल होता है और घायल होने के दौरान अगर वो इलाज कराता है किसी अस्पताल में और 1 सप्ताह तक अगर वो इलाज कराता है तो 5400 रुपये सरकार इसका मुआवजा देती है। और 1 सप्ताह से अधिक वह अगर भर्ती रहता है तो वो 16,000 रुपये तक सरकार इसमें इलाज का देती है। अगर मकान गिर जाते हैं, चाहे वो कच्चे हों या पक्के हों, तो 95,100 रुपये सरकार इसका मुआवजा देती है। अब आपको ये समझना है कि आप बहुत सारे लोग इन घटनाओं से ग्रसित हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, घटनाओं के कारण नुकसान कर बैठते हैं, जन का, धन का, जमीन का। तो हमें लगता आप इस चीज़ को याद रखना, इस वीडियो को लोगों तक शेयर जरूर करना, क्योंकि जब तक जानकारी आपको नहीं होगी तब तक आप किसी भी तरह से किसी योजना का लाभ नहीं ले सकते और ना ही सामने वाले व्यक्ति को कह सकते हैं कि ये योजना में इन घटनाओं को सम्मिलित किया जाता है, आप हमें इसका लाभ दिलाइए, सरकार से मुआवजा दिलवाइए, सरकार से राहत राशि आप दिलवाइए। तो ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।